मालिक, मालिक ये कहाँ है? बात दरअसल ये है धर्मा कि अभी तक तुम्हारी नौकरी कच्ची थी। इस पर तुम दस्तखत कर दोगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी। हाँ हाँ, कहाँ दस्तखत करे? कहा वहां नीचे कर दो। यहाँ कर दे। ठाकुर धर्मचंद। अरे और लक्ष्मी कहाँ हो? देखो हम आए गए। हाँ अरे तनिके का सवाला भाई, देखा हमार छोटे ठाकुर का खेले का खिलौना और ये है खट्टी मिट्टी गोली जाए के मोहल्ला में सब बच्चन के बांट दिया। हाँ अरे ये देखा, ये है हमार छोटे ठाकुर के बाबा सूट का कहते। अरे हमार मुंह का देखा तो तनिके का खोला ना। ये देखा, ये लाए हम तुम्हारे खातिर एक सारी, तनिक बांध के दिखावा कैसन लागत हो। अरे लक्ष्मी हुआ क्या करता ये आवा। ये देखा तोरे खातिर एक तो साड़ी लावा है। हाँ पर ये सब कहाँ से उठा के लावा? अरे उठा के नहीं लावा है राधा, खरीदा है। जाना तो आज गोदाम में कहाँ भवा है। हाँ? मालिक हमार काम और ईमानदारी से खुश होकर शंकर भगवान की दया से हमार पगार 600 रुपया कर देना है। हाँ 600? और नहीं तो का। अरे और नहीं तो का। अब देखा हम का करत है। सबसे पहले तो ये घरवा में हम एक तो मेम लाभ। का लाभ? मेम। अरे उसे हम ABCD सीखा और सीखे के बाद जो हमार चाची है ना, वो का थोबड़ा पे जाके भाट नाट ये दही मारब। कहा दही मारब? भाट नाट या। अरे हसत का हो तोरो खातिर एक तो सारी लावा, ये ले आओ। का नहीं तो हम पहनब। लगता है मुझसे ज्यादा तुझे आरती की चिंता लग गई है। का बात करत हो चाचा? अरे भाई का बहन की चिंता ना हुई तो और केकर हुई। एक बात बताई तो का, एकर शादी पक्की कर दिया। ये ले शर्मा गई। यही तो मुश्किल है बेटा, गरीब के घर लड़की का जन्म होना ही नहीं चाहिए। अरे काहे काहे? क्या बताओ बेटा, 2 साल हो गए हैं आरती की सगाई किए हुए। हाँ लेकिन दहेज का रुपया न होने की वजह से आज तक शादी नहीं हो सकी। अरे फिकिर जिन करा तुम चाचा, तुम तारीख पक्की करा, हम ये दोनों लड़कियों की शादी एक साथ कर दे। लक्ष्मी के लिए कौन शरीफ लड़का होए तो बतावा। एक लड़का तो है नजर में, शरीफ है, खानदानी है। अरे फिर क्या बात है, चला कल ही बात पक्की करके सगाई कर देते। क्यों राधा, क्या कहा था तुम? अगर लड़का शरीफ है तो और क्या चाहिए हमका? जाओ बात पक्की करो। अरे बात तो हम पक्की कर ले, लेकिन हमारे एक शर्त है। यहाँ आवा जरा। देखा भगवान हमारी सब बात सुन लिए है। हमका एक छोटा ठाकुर दीन है, हमका गांव से शहर लेके आए हैं, यहाँ हमारा पगार बढ़ाए दीन है। बस अब तुम हमका एक छोट मोट नन्ही सी बिटिया दे दे, जिंदगी भर तुम्हार गुण गाब हम। अरे चला भैया। अरे भाई देवीदास, लक्ष्मी बिटिया अगर हमरे घर में बहू बन के आती है तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। धर्मा इज्जत के धनी है और हम इज्जत के पुजारी। ऐसा बात ये हुई ना ठाकरों वाली बात। तो लो भोले शंकर का नाम और मंगनी की तारीफ पक्की कर दो। कहाँ पक्की कर दो? सगाई के वक्त ई हाल रहा तो पिदाई के वक्त का हुई? हाँ अरे इनसे क्या पूछत हो, हमार ब्याह में डोली के समय हमसे ज्यादा ई रो रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे दूर तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। देखो कोई भाग नहीं पाए, तुम लोग जाओ। अरे दरोगा बाबू, अरे 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 ठहर जा। क्या बात है भाई, क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? एमा दवाई है हुजूर। दवाई? हाँ हवलदार खोलो। अरे अरे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की इज्जत मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। अरे क्या बात करो तो दरोगा साहब, हमारे मालिक तो बहुत दयालु हैं। उस शहर में जौन खराती अस्पताल है, हुआ के लिए सब दवाई है, एमा हवा लग जाती खराब हो जाएगी। अगर खराब होगी तो? और अगर जौन तुम हम पर विश्वास नहीं कर सकत हो तो हमारे मालिक से टेलीफोन पे बात कर लिया। हम तो उनका नंबर दे देते। उनका नंबर है 29 30 31। काला है वो, जो कुछ भी हम देख लेंगे। यू कीप क्वाइट। हवलदार काम करो अपना। अरे भाई तनिक तनिक संभाल के भैया, संभाल के। हाँ आवा, ये आवा। ये कहाँ है? ये तुम्हारा स्मगलिंग माल है? अब हम मालिक के क्या जवाब दे? बोला एमा तो लग गई हवा। एक नुकसान कौन भरी? तुम मरबू कि तुम मरबू? साहब सोना, साहब कोकीन भी है। नहीं ये तुम? नो योर ऑनर, ये झूठ बोलता है। वो गोदाम भी इसी का है, उसे पकड़ा हुआ स्मगलिंग का सारा सामान भी इसी का है। और सुना सरकार, अरे तुम चिल्लाए चिल्लाए के यहाँ हाथ पटक पटक के बोला तो कहा मान ले बे? ये गलत बात काहे को बोलत हो?
तनिक सोच समझ के बोला, मर जाएगा तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। मिस्टर धर्मचंद, तमीज से बात करो, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। अरे घर अदालत दोनों जगह हम तमीज से बात करते हैं। हुजूर आप हमारी बात सुना, इनका बात ना सुना, इनका तो तबीयत खराब हो गई, ना जाने का बड़बड़ात है। देखा हुजूर, हम तो का समझाए थे कि जो अजीत बाबू है ना, कि दूठो साथी लेके हमारे गांव आ रहे शिकार खेले। हाँ अच्छा, उस शिकार में हम हाका डालत रहे सरकार। हाँ तो उनका बाबा उस शेर जौन रहा इन पर हमला कर दी। अब तो का हम का बताई सरकार, दूठो साथी रहने इनका दुम दबा के भाग गए। अब सरकार हम अकेले इन हाथन से उस शेर को मारा है, मार के हम अजीत बाबू की जान बचावा है। तो अजीत बाबू बहुत खुश हो गए, बोले देखा धर्मा हम बहुत खुश हैं तो से, तू शहर आजा, हम तो कहीं यहाँ नौकरी दे रहे। तो हम अपन मेहरारू और बच्चा के लेकर के हम यहाँ शहर आ गए। हाँ यहाँ शहर में एक गोदाम में हमका 400 रुपए का पगार दिन है और नौकरी पर लगा दिन है। कितना रुपए देता है? 400 रुपए। हाँ और उसके बाद हुजूर ये लोग बहुत खुश हो गए, हमारा पगार बढ़ा दिन है, 600 रुपया कर दिन है। कितना रुपया कर दिन है? मिस्टर अजीत सिंह को अदालत में पेश किया जाए। अजीत सिंह में दलित सिंह हाजिर हो। जयराम जी की मालिक। अरे हम कहा राम राम अजीत बाबू। राम राम। हाँ, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए मालिक। ये जौन वकील साहब है ना, इनका तो दिमाग खराब हो गवा है। ये कहा था कि वो जौन गोदाम है वो हमार है, हम होकर मालिक है, ओमा जितना सामान है वो सब हमार है। भला बतावा मालिक, ये कैसन हो सकता है? तनिक समझावा इनका। ठहर जा आए गए ना अजीत बाबू, अब बहन तो का ठिकाने करत है। कहा करत है? ठिकाने। हाँ बोला मालिक बोला। मैं भगवान को साक्षी मानकर गीता की सौगंध खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। हाँ मिस्टर अजीत, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ। एक बार मैं इसके गांव शिकार खेलने गया था, वहां शेर से इसने मेरी जान बचाई थी। देखा हुजूर का कहा रहा तो से हम। हाँ बीच में मत बोलो। ना ही बोलब हुजूर, हमारे तो आदत है ना ही है बोले। कितना नहीं आप अजीत बाबू के सुना। हाँ मालिक बोला तुम। फिर आपने इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे शहर आने की दावत दी थी? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए वकील साहब, आखिर में ऐसे शहर क्यों बुलवाता? माना कि ये शेर का बड़ा अच्छा शिकारी है, मगर यहाँ शहर में कौन से शेर हैं जिनका मैं इससे शिकार करवाता? ये बेचारा खुद ही मुझे ढूंढता यहाँ चला आया। अरे क्या कहा तुम मालिक? तुम्हें तो हम कहीं यहाँ शहर लाए हो। याद है गांव में तुम हमसे कह रहे हम बहुत काम के आदमी है, बहुत ईमानदार हैं, तो कहा हमारी जरूरत है। भूल गए हो कहा? मिस्टर धर्मा, बीच में बोलने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं। नहीं हुजूर, तनिक इनका याद दिलात रहे। हाँ तो फिर? एक दिन ये बेचारा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं गांव से तंग आ गया हूँ, खेती बाड़ी चलती नहीं है, मुझे कुछ काम दीजिए। तो मैंने अपनी जान बचाने के एवज में बगैर कोई एडवांस लिए अपना चेंबूर वाला गोदाम, जो बेकार पड़ा हुआ था, 5 साल के लिए इसे किराए पे दे दिया। अरे गीता की सौगंध खाए हो पाप लागी, काहे गरीब पे पसावत हो? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इसके बाद धर्मा उस गोदाम में क्या करता था और क्या नहीं करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोला था सरकार। खामोश रहो धर्मा। अरे कैसे खामोश रही हुजूर? ये ससुरा हमको बताने का कोशिश कर रहा था, वो गोदाम हमारा नहीं है। योर ऑनर, ये रहे वो स्टैम्प पेपर जिस पर गोदाम लेते वक्त धर्मा ने खुद दस्तखत किए हैं। अरे वो का देखी है ससुर के नाते तो कहता हम देख ले बे। अरे काहे का ऑर्डर मजीद कोशिश करता है, हम तो का नहीं छोड़ा अजीत बाबू। अजीत बाबू हम तो का नहीं छोड़ा। माय गॉड, अरे मर गए। मुल्जिम धर्मा, गवाहों के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 1.5 साल बामुशक्कत सजा देती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत तुम्हें 6 माह की और सजा देती है। नहीं 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 माई बाप, ये अन्याय है। हमारे पति बेकसूर है, वो जिंदगी में कभी कोई काम गलत नहीं किया। सरकार ये लोगों ने इनका फसाई दी है, सजा इनका दी सरकार। सरकार हम सच कहते हैं सरकार। अरे सुनो राजू के बापू, सुनो राजू के बापू। भैया भैया हमको छोड़कर कहाँ जाते हो? कुछ तो बोला भैया। भाई साहब ये कैसे अदालत है, कैसे इंसाफ? हमारा पति निर्दोष है भाई साहब, हम अपने बच्चे की कसम खाते, ये निर्दोष है। इनका छोड़ दो भाई साहब, मैं आपके पास। बहन
मैं मजबूर हूँ। कानून और अदालत के फैसले के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो धर्मा।